ध्यान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। वहीं आज देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। आज के दिन सभी शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ पूर्णिमा को वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा का या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने गुरुजन के चरणों में प्रणाम किया। मैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीदेव भीमाशंकर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु की महिमा तो अनंत है और इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और शास्त्री जी तो गोविंद के ही उपासक है, श्री कृष्ण भक्त है और सावरिया सेठ की उपासना करते हैं। राधे कृष्ण भगवान अद्भुत है सचमुच में। ऐसे प्रभु जो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं और स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म पाप अनाचार अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए वो बार बार इस धरती पर आते हैं। और भीमाशंकर शास्त्री जी भी ऐसे ही श्रेष्ठ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री, सपा प्रमुख और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव कल अयोध्या के दौरे पर हैं। बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या में अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। साथ ही दिन में अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अगली टीपी की खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। इससे राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की आशंका जताते हुए सीएम बघेल ने कहा कि शरद पवार ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। आने वाले समय में और भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। दिखाई दी महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है।
पिछले समय श्री सोना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी पे, पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया है। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, ये सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया है 3 चक्के वाली। और मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में फडणवीस जी और पवार जी दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो राज्यपाल के दूसरे तरफ शिंदे जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, चेहरा उतरा हुआ है। तो ये आज की जो घटना है आने वाले और घटनाक्रम के संकेत दे रहा है। मतलब अभी बहुत कुछ और बदलाव होगा और शरद पवार जी ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। सर, ये आने वाले दिनों में क्या शिंदे की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? अब मैं कह नहीं। वहीं गेहूं की फसल को ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में नुकसान के मुआवजे के लिए गांव गीदड़ के किसानों ने 3 किसान जत्थेबंदियों की अगुवाई में महीने भर से धरने पर बैठे थे। वहीं सुनवाई ना होने की वजह से किसानों ने भटिंडा चंडीगढ़ सड़क और गांव भूचो खुर्द में जाम लगा दिया। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं का रास्ता जारी रहा। वहीं पुलिस ने किसानों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी की। इस दौरान कई किसान को चोटें भी कई किसानों को लगी और एक महिला सहित 6 किसानों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर भटिंडा ने किसान नेताओं से मीटिंग की और मीटिंग में फैसला हुआ कि किसानों को 33 से 75% नुकसान के हिसाब से 6,850 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਗੌਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20,000 ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 20 ਖੂਹ ਖਾ। वहीं रेवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का पीला पंजा चला है और रेलवे रोड पर अवैध रूप से बनी 3 दुकानों को हटाया गया है। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर बाजार में अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आम रास्ते पे अतिक्रमण था जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस सहायता लेकर हटवा दिया गया। तीनों दुकानों का आगे भी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी और अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहरवासियों से अपील करेंगे कि अगर किसी ने भी अतिक्रमण किया हुआ है। वहीं हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपाल रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक ट्रैकमैन की उम्र 22 साल बताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं औरैया में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत ने शहर में बिजली कटौती को लेकर जुलूस निकाला। ये प्रदर्शन औरैया के शहीद पार्क में किया गया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में बिजली कटौती को लेकर लालटेन लेकर प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर लोग काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से आप कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम है, हमारे नेता आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे 75 जिलों में ये लालटेन जुलूस का जो उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती चल रही है बिजली की, उसके खिलाफ आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से शहर हो या गाँव, हर जगह बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। 12-12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। पूर्वांचल आप देखिए, पूर्वांचल में 150 से ज़्यादा मौतें हुई हैं
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। आप देखिए कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी सरकार ने कहा था आने से पहले कि हम बिजली फ्री देंगे, आज देखिए हमारे पास हम लोगों से महंगी बिजली मिलती है, उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, 24 घंटे बिजली वो भी बिना कटौती की मिल रही है, वो भी फ्री मिल रही है। और यहाँ पर योगी सरकार महंगी बिजली। वहीं हापुड़ के ग्राम धनौरा में रविवार को प्रधान के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने दावते आम का आयोजन किया। इस दौरान ज्ञानेश्वर त्यागी द्वारा बताया गया कि यह परंपरा पिछले 25 से 30 सालों से मनाई जा रही है। उनके परिवार की तरफ से हर साल दावते आम का आयोजन होता है। इसी तरीके से आपकी पुरानी परंपरा है, जब आम का सीजन होता है तो पिछले 25 सालों से जो कि हमारे पिताजी द्वारा ये परंपरा चलाई गई है और ये परंपरा अनोखे रूप से ये आम की दावत होती है, जिसमें पूरे आसपास के क्षेत्र के किसानों को बुलाया जाता है। मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन के लोग आते हैं, जो खेती किसानी की राजनीति करने वाले लोग होते हैं, वो इसमें मुख्य रूप से आते हैं। उनको दावत दी जाती है, उनका आवागमन होता है, जिस पर हम क्षेत्र की और प्रदेश की देश की राजनीति की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ किसानों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, या किसानों के लिए आगे क्या किया जा सकता है, या किसानों के खिलाफ क्या उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको लेकर भी हम चर्चा करते हैं। आगामी वहीं कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने अरुण शशि आत्मा मिलन दिवस मनाया। पिता के जन्मदिन और मां की पुण्यतिथि पर यह विशेष दिवस मनाया गया। मंत्री की संस्था नौ उत्कर्ष के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं फोटोग्राफी और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों को मंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण बोले कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का दायरा बढ़ाएगी। साथ ही ठठिया स्थित मंत्री के पुश्तैनी आवास के पास एक स्कूल में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज 2 जुलाई को मेरे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी का जन्म दिवस होता है और कुछ ऐसा इत्तेफाक है, आज से 2 साल पहले माता जी भी आज ही के दिन स्वर्ग के लिए ये 2। रायबरेली में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव की वजह से डूबकर 4 साल के मासूम की मौत हो गई है। दर्दनाक। स्थानीय सभासद ने अमृत योजना के तहत डाले गए सीवर लाइन ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अगर अमृत योजना वालों ने ढंग से काम किया होता तो शायद बच्चे की जान बच जाती। अभी सूचना मिली कि जो है एक 4 से 4.5 साल का बालक जो है यहाँ पे डूब गया है और डूबने के बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो सूचना पा करके हम तहसीलदार साहब और सभी अधिकारी जो है यहाँ पर आए हैं और एक बगल में ही जो जहाँ की घटना है उसी के बगल में जो है एक प्लाट है और प्लाट खाली है, उसमें पानी भरा हुआ है। देखने से प्रथम दृष्टया जो है यही दिखाई दे रहा है और लापरवाही की बात की जाए तभी इसकी जांच किया जाएगा और जो भी लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी या जो भी विभाग होगा। एक आज पानी में डूबकर बच्चे की मौत हो गई खाली पड़े प्लाट में। क्या नाम था बच्चे का? निखिल शुक्ला। क्या उम्र थी बच्चे की? 4 साल। तो कैसे दुर्घटना घटी है? खाली पड़ा प्लाट है, उसमें पानी भरा हुआ है, बहुत गहरा प्लाट है। दिखा दीजिए उसके। और तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि ये प्लाट में जो पानी भर। वहीं विदिशा के विधायक अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से काफी विरोध जताने पर विधायक शशांक भार्गव ने जुबानी फिसलने की बात कहकर माफी भी मांग ली। दरअसल बता दें कि विधायक शशांक भार्गव ने कुछ अपशब्द प्रधानमंत्री के नाम के साथ कहे थे। भार्गव के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगने के साथ साथ इसका विरोध भी जताया था, जिसके बाद विधायक शशांक भार्गव ने जुबान फिसलने की बात कही और माफी भी मांग ली। उनसे बड़े भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई वो समझते हैं गलती हो गई तो माफी मांगने में क्या दिक्कत? जबान फिसली है, कोई अपन ने जानबूझ के थोड़ी कहा है। अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि उन्होंने कह दिया 15-15 लाख आएंगे तो 55 रुपये पेट्रोल बिकेगा और नोटबंदी में हम 150 दिन बाद बाहर आ जाएंगे
और इसके बाद जब सब निपट गया तो हम कहने लगे ये तो जुमला है। जुमला नहीं है, ये जवान फिसली है। और अगर मेरे साथियों को कोई इस बात का बुरा लगा है तो उनसे भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। ना तो मेरा कभी इंटेंशन ऐसा रहता कि मैंने कोई बात कभी गलत की हो। और जब भी वो भी मिलते हैं, कल भी आपने देखा होगा कि मेरे साथी और मेरे भाई के अलावा मैंने वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी की टूट पर बड़ा बयान दिया है। पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी और इस बैठक में शरद पवार, जिसे लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, वे आज बीजेपी में जाकर मिल गए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटती रहती है। कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उन्होंने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज मीडिया में हर विपक्षी पार्टी का नेता रो रहा है कि बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ दिया। आज 40 विधायक चले गए तो गलत, और बिहार में हमारे 4 विधायकों को आपने खरीद लिया तो वो सही। तुम करो तो अच्छा और दूसरे करें तो गलत। क्या अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए? अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये, जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, ये फुलान टीम है। हम कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पार्टी के नाते हमने ये फैसला लिया, पूरे विधायक हमारे साथ हैं, पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता
और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब यंग लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को